क्या था क्वेश्चन कराया था y स्क्वायर साथ में dx आता था ना, ये था ना बेटा dx, इसको इंटीग्रेट करना था। तो हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे क्या? इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है, अगर यहाँ पे dx हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे अगर dy हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y। लेकिन यहाँ पे dx है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ y, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। और साथ में ये पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म भी नहीं बन रहा था, जैसे हमने इससे पहले सवाल में किया था कि y dx प्लस x dy, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, dx, लेकिन ये ऐसा भी नहीं हो रहा। अब हमें यहाँ पे कोई ना कोई तरीका चाहिए जिसमें हम y को x में कन्वर्ट कर सकें। उसमें सवाल में बोला है कि कौन से रास्ते से लेके जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से। कौन से पॉइंट को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन, 1 2 3, दूसरा क्या था 3 4 5। तो एक तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दो 3D में, या मैं बोला कि 1 2 और 3 4 को लेके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दो, तो y बराबर क्या था बताओ, mx प्लस c होता है। इसमें कितने अननोन है, तो एक m पता नहीं है, साथ में c भी पता नहीं है, तो दो इक्वेशन के लिए आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। जैसे x की वैल्यू क्या रखोगे 1, तो y की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 बराबर m इंटू s क्या रख दिया 1 प्लस का c रख दिया। तो ये सुनो, और अगले इक्वेशन में क्या रखोगे 3 4 है, तो y जब तुम्हारा 4 है, x कितना है 3m प्लस c, यहाँ पे दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके m और c निकाल दो। एक तरीका तो ये है बेटा स्ट्रेट लाइन निकालना है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बताओ, mx प्लस c होती है ना। अब ये दोनों, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट इसमें सैटिस्फाई कर रहे होंगे, करेंगे ना बेटा। तो m की वैल्यू बता दो, y जब x की वैल्यू कितनी थी 1, तो y कितना है 2, ठीक है ना x, ये क्या है x बना जाएगी, m और c दोनों मैथ में पता नहीं क्या बेसिक मैथ में है। तो x की वैल्यू क्या रखेगा 1 रखेगा, y क्या 2 रखेगा, 4 लिखा ना वो y लग जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं, ये 4 सही में आ गया। दूसरा तरीका क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। हां सर, वो क्या था y माइनस y1 अपॉन क्या होता है x माइनस x1 बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन, ये होता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। यहां से भी लिख देगा तो y बराबर इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, इसको यहां पे पुट कर दे, उसका स्क्वायर करके फिर इंटीग्रेट। सर बस एक बात बता दो, हमने जो z के कोऑर्डिनेट्स को इग्नोर क्यों कर दिया, किसमें, जैसे एक्चुअली उसमें मैं सवाल में 1,2 से 3,4 तक ही जाने का है। अगर आप 3D में लिखोगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो वो अलग आएगा, है ना। हां, हमने यहाँ पे 2D के लिए लिया था, 1,2 से कहां पे लेके गए 3, अब लिख दो वहां पे सवाल में 1,2 से 3,4 पे लेके गए, ठीक। तो जब भी अगर आपको ऐसा कोई बात मत करो, जब भी आपको कुछ ऐसा मिले जिसमें आप इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे कोई ना कोई इक्वेशन गिवन होगा, या तो आप बोलेगा पैराबोलिक पाथ, जैसे एक सवाल लिखो उससे प्यार पूरा करा दिया था क्या उसके बाद। हां, एक सवाल और कर लो इसी टाइप की फाइंड आउट द क्वेश्चन, लिखो फाइंड आउट द ऑर्बिटल by a force y I cap if this force displaces a body along a parabolic path, which equation is y is equal to 3x square plus 2x, y is equal to 3x square plus 2x from x 3x square y क्या बोला था, y is equal to 3x square plus 2x, हाँ 3x square plus 2x from x is equal to 1 to x is equal to 4, from x is equal to 1 to 1 से लेकर कहां पे x is equal to 4, ठीक है। क्वेश्चन का पढ़ो तो सही से लिखवा दिया। फाइंड आउट द वर्क डन बाय अ फोर्स F is equal to y I cap if this force displaces a body along a parabolic path whose area is y is equal to 3x square plus 2x from x is equal to 1 to x is equal to 4। हां, x equal to 4 ट्राई करो, सॉल्व कर ले जल्दी।
$78 joules. 78 जूल समझ में आया? पाथ आपको गिवन होगा, कोई ना कोई फ्लू गिवन होगा ना, तो जिसका नहीं है देखो फोर्स बराबर क्या लिखोगे, ऐसा बन जाएगा y dx। अरे हाँ ना, इसको अपन इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो आपको बोला है कौन से रास्ते से लेके जाना है, y बराबर 3x² प्लस 2x, नहीं तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 3x² प्लस कर दोगे 2x, यहाँ पे क्या आएगा dx, और लिमिट कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से लेके जा रहे हैं 1 से 2, 1 से 2 ही था 4, तो सॉल्व करो कितना आएगा 3x³ 3, और ये कितना हो जाएगा 2x² 2, ये कट जाएगा, और लिमिट कहाँ से लगा दोगे 1 से 4, अगर तो इसको 4 का क्यूब 64 -1 प्लस 16 -1 कितना हो गया ये 63 प्लस 50 कितना हो जाएगा 78, ठीक है कर सकते हैं ऐसा। तो चारों फॉर्मेट मैंने बता दिए थे, पहला दूसरा और तीसरा तीनों में क्या सिमिलरिटी थी, y के साथ y का, उसमें हमें रास्ते की जरूरत नहीं, कौन से पाथ पे लेके जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चौथे में किसकी जरूरत पड़ रही थी, रास्ते की, यानी चौथे वाले फोर्स को कौन सा बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव, और तीनों को क्या बोलते थे कंजर्वेटिव, ठीक है। और आगे क्या बताया था इसके बाद एनर्जी पे आगे वो क्लास में क्वेश्चंस करा दिए थे, नहीं चलो अच्छा इक्विलिब्रियम नहीं बताया था, एक सवाल और करते हैं उस पर फिर आगे बढ़ते हैं, टाइम कितना हो गया, चलो आधा घंटे बचे, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, मैंने कल पढ़ेंगे पूरा आराम से 2 घंटे में आगे शेड्यूल कराएंगे। एक क्वेश्चन लिखिए कि बोलूं मैं, क्वेश्चन लिखो कि पोटेंशियल इन अ रीजन, पोटेंशियल इन अ रीजन, तुमने पूछा नहीं डाउट, तुम बोला तो मैसेज किया था कोई डाउट था, पूछ ले तुम डाउट, तुमने किया था, हाँ मॉडल सॉल्व किया था तुमने, लग रहा है potential in a region is given by, potential in a region is given by y u is equal to x cube y cube, x cube y cube, u is equal to x cube y cube plus x square y square z square plus 2x y z, x square y square z square plus क्या था 2x y z, then find out क्या force at point, तो तुम्हें क्वेश्चन में समझ में आने लगा क्या आने वाला, then find out force at point 1, 2, क्या बोलो आगे 4 सब अलग अलग बोलते हैं 1, 2, 4 1, 2 वहां दो क्यों नहीं आया तीसरा वाला, चलो मुस्कान होमवर्क तो नहीं किया था तुमने, नकल से पता चलता है थोड़ा बहुत में कितना, थोड़ा बहुत क्या होता है फिजिक्स में मेजरमेंट कितना मेजर कर सकते हैं, कॉपी लेके नहीं, अगली क्लास में होमवर्क की कॉपी लेके आनी है ना, वरना सब बोल देगा मैंने किया है मैंने किया, जैसे आशुतोष को मॉडल खोला ही नहीं खोला एक बार, अरे सर क्या बात कर इतने इतना हाँ कहाँ तक किया थे, कौन सा डिसाइड है असाइनमेंट का, बाकी कितने बच गए इधर, पूरा करना है, चलो जल्दी से बता दो पार्शियल डेरिवेटिव समझाया था क्या, x के साथ करते y j को कांस्टेंट मान लो, y के साथ लिखोगे तो x j को कांस्टेंट मान लो,
लास्ट तुम लोगों ने वर्मा जी को सॉल्व किया कोई हो सकता भयंकर कुछ नहीं है। अब इसमें x y की वैल्यू कितना कितना आ रहा है सर एक वैल्यू कुछ नहीं इसमें x y सर आपने ऐसा क्यों दिया है इतना? सर आप सिंपल एक में एक वेरिएबल ले लेते कि तब तो कर लेंगे सर, तो मजबूरी है करना। आने वाला है पार्शियल डेरिवेटिव का प्रैक्टिस हो जाएगा इससे भी आ गया तुम लोग आंसर तुम्हारा लैंग्वेज सॉल्व नहीं किया एक्स वाई के कितने निकालो ना कोर्स आई कैप जे कैप जे कैप नहीं आएगा 190 आ रहा है 190 अरे कोर्स तो आई कैप तीनों में आएगा कोर्स वेक्टर दोबारा करते हैं। आई कैप दिखा गया आपका तीनों आ गया कितना है फर्स्ट माइनस सबका अलग लगा रहा है सर अब मैं एक बार चलो यहाँ पे चेक करते हैं एफएक्स कितना होगा बताओ बोलो ये तुम बोलो इधर इसको बताओ क्वेश्चन है यहाँ बोर्ड पे एफएक्स क्या होगा 128 क्या होगा माइनस को बाहर निकालो अब डिफरेंशिएट नहीं होता क्या क्या आएगा x के साथ करने का मतलब y रेट को कांस्टेंट मानता है तो पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा y क्यूब 1.8 मेरा थोड़ा सा बनाएगा क्या इसको करोगे तो ये 2x हो जाएगा और लास्ट में क्या आएगा 168 आई कौन से पॉइंट पे बोला था ये था तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो x स्क्वायर कितना हो गया y क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर अरे क्या कर दो x की वैल्यू प्लस 2y कितना है 2 z कितना अरे स्टार्टिंग में बात होना चाहिए कितना आएगा कितना हो गया -184 नहीं ये कितना आ रहा है ये तो 128 और ये कितना हो गया कितना है जोड़ के 84 नहीं आएगा अलग आएगा करके देखो 168 है आ गया सर -168 तो ये तो आई कैप में आया 52 के का और नहीं बात करना पड़ेगा जे कैप में फिर क्या करना पड़ेगा जे कैप सर आने वाला मेरा आई जे के दोनों देखो जल्दी से आप जे के लिए निकालो जे और के का निकालो 52 और 28 कितना कितना है फाइनल सर ऐसे बारी कर रहा -84 जे के -56 के के 36 आगे ना सबका चलो अब बात करते हैं थोड़ा इक्विलिब्रियम के बारे में चलो अरे तुम लोग फिर बैठ के अल्लाह तुमको साथ में कौन बैठा दिया मेरी क्लास में और नहीं बैठना अल्लाह नहीं करना चलो उठो क्या नाम है इधर उठो
पूरा क्लास डिस्टर्ब करे। सर आप नाराज उधर से मत देखो हो। से नाराज नहीं हूं मैं, चलो अरे उठ जा क्वेश्चन तो कॉपी कर ले। इधर आ जाओ। रिस्पेक्ट करा मेरी क्लास में साथ में नहीं बैठना, तीनों अलग अलग बैठ। चलो आप बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, है ना। जल्दी आ जाओ। सर आपने इतना बड़ा क्वेश्चन दिया कि 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। नहीं होगा। Speed into summarizing those questions. अरे लिखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कॉपी में लिखो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो और साथ में नेट टॉर्क भी 0 हो। टॉर्क मैं आगे बताऊंगा रोटेशन में, अभी बस समझो नेट फोर्स 0। लिख लो कि इफ अ बॉडी इज सेड टू बी, रेस्ट में होना जरूरी नहीं है ना। क्या जरूरी है, 0, क्या 0 होना चाहिए, नेट फोर्स। इफ a body is said to be at equilibrium, a body is said to be at equilibrium if the net force acting on the body is 0. The net force acting on the body, net force acting on the body क्या है, 0 है। And the net torque about each and every point in a space. Net torque about each and every point in a space is 0. Net torque about each and every point in a space is 0. हर एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा, तो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अभी टॉर्क तो तुमने पढ़ा नहीं, अभी तुम्हारे लिए क्या रहेगा, नेट फोर्स 0। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम के जो टाइप होते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। 3 टाइप के हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल और दूसरा क्या है, न्यूट्रल। ठीक है। अब इसको समझते हैं, स्टेबल का क्या मतलब है, अनस्टेबल का क्या मतलब है और न्यूट्रल का क्या मतलब है। देखो ध्यान से सुनना। इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं फिगर बना रहा हूँ। एक मास मान लो यहाँ पर रखा हुआ है, एक मास यहाँ रखा हुआ है और एक मास यहाँ रखा हुआ है। अभी तीनों ही बॉडी पे क्या है, नेट फोर्स 0 है, रेस्ट पे ये सुनो सब कुछ इक्विलिब्रियम में। अगर आपने इस बॉडी को हल्का सा पुश किया, इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, तो क्या होगा, क्या ये नीचे गिर जाएगा, वापस अपनी जगह पे आ पाएगा क्या, नहीं। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। यानी अनस्टेबल का मतलब हुआ अगर आपने किसी भी बॉडी को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया और वापस अपनी जगह पे वो नहीं आ रहा, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड नहीं कर रहा, उसे कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे, अनस्टेबल। याद है ये चीज, ठीक। स्टेबल में क्या होगा, अगर आपने इसको पुश किया इधर वापस आ सकता है, इधर पुश किया तो वापस आ सकता है। ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल। जस्ट लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग ब्लॉक में देखो ब्लॉक हैंग हो रहा है, आपने इसको हल्का सा पुश करके छोड़ो, क्या होगा, वो अपनी जगह पे आएगा। यस और नो, एसएचएम करते हैं, क्या करता है, एसएचएम। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, स्टेबल। अब इसमें क्या है, अगर आपने इसको डिस्टर्ब किया फिर से ये वापस इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर डिस्टर्ब किया फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया, ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा आपका, न्यूट्रल। बात समझ में आ रही है क्या, फिगर बना लो समझने के लिए। यहाँ पे लिखवा दो न्यूट्रल का मतलब इक्विलिब्रियम है पर सेम पोजीशन में नहीं, अगर आपने डिस्टर्ब किया इक्विलिब्रियम से वापस इक्विलिब्रियम में आ गए तो क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल। हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम रहेगा। स्टेबल और न्यूट्रल में क्या फर्क है, स्टेबल में आपने डिस्टर्ब किया वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए, जिस पोजीशन पे जहां पे पहले से था। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पोजीशन अलग हो गई। हाँ, पोजीशन अलग होगी। तो लिख लो इसको इस पार्ट में, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। फिर फिगर बना लो समझने के लिए, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। फिगर साइड में बना लो ताकि ध्यान में रहे कि स्टेबल कब होता है, अनस्टेबल कब होता है, न्यूट्रल कब होता है।
लिख लिया, बना लिया, फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब स्टेबल के बारे में डेफिनेशन लिखो कि एक सेकंड बोलूं मैं? देखो, if we slightly displace, स्टेबल में लिखना, if we slightly displace a particle, if we slightly displace a particle from its equilibrium position, on both sides, if it returns back पोजीशन के बाद क्या था? on both sides, and if it returns back to its original position, if it returns back to its original position, what? Original position, then that equilibrium is called stable equilibrium. And that equilibrium is called a stable equilibrium. That equilibrium is called stable equilibrium. Next देखो unstable में. If we displace a particle at equilibrium, slightly, if it does not return back to its original position, original position, then that equilibrium is called unstable equilibrium. Unstable equilibrium. हाँ, स्टेबल भी तो एक जगह जाकर फिर से इक्विलिब्रियम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न बैक हो रहा है। अनस्टेबल में नहीं हो रहा। अगर आपने उसको हल्का सा खसकाया, अपनी जगह पे नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। जैसे आप इसको इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। कौन क्या बता क्या हो? कौन सा क्या बोल रहे हो? ये कह रहे कि सर जो हुआ है उसको नीचे आएगा तो नीचे आएगा दोबारा नहीं, वो समझना है कि वो मैंने समझाने की बताया। जैसे आप इसका एग्जांपल ले लो। यहाँ देखो, आप यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे +2 चार्ज है, तो वो चार्ज के बारे में पता है ना, प्लस अपोजिट है ना, और यहाँ पे मान लो -q चार्ज, ठीक है बेटा, है ना? अगर आपने इसको हल्का सा यहाँ अभी इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा रहा हो, इधर फोर्स लगा रहा हो। अगर आपने इसको हल्का सा यहाँ पे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, तो ये प्लस वाला केस को इधर खींचेगा और ये वाला इसको इधर खींचेगा, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर आएगा। तो अगर आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया तो वापस अपनी जगह पे आ गया, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल। लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पे +q चार्ज है, यहाँ +q चार्ज है और यहाँ पे +q चार्ज, अभी इक्विलिब्रियम में है ना? क्यों है? क्योंकि ये इसको इधर रिपल्सन दे रहा होगा, तो कट जाएगा फोर्स। तो अगर आपने इसको स्लाइटली इधर डिस्प्लेस किया, तो प्लस वाला के इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये प्लस वाला इसको इधर फोर्स लगाएगा। अब ये क्या, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, ऊपर चलता चला जाएगा। ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल। स्टेबल वाला दोबारा समझाने बट अनस्टेबल स्टेबल में क्या माइनस चार्ज है, तो अगर आपने इसको मूव कराया तो ये फोर्स को अपनी वापस खींचेगा अपनी तरफ, अच्छा ये वापस बीच में आ जाएगा, वापस बीच में आ जाएगा। यानी ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल। समझ में आया है? सर चार्ज पे ग्रेविटी लगती है, क्या बेटा? चार्ज पे ग्रेविटी लगती है, क्यों नहीं लगेगी? मास है तो चार्ज है, मास है तो क्यों नहीं लगेगी ग्रेविटी? बिना मास के चार्ज हो नहीं सकता। सर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसमें मास ना हो, क्या हाइट नहीं है, तो वो फोटॉन्स वगैरह अलग बात है। फोटॉन्स जो होते हैं, लाइट, क्या कर रहे हो तुम? ये बंद करो मोबाइल। समझ में आया मेरी बात? स्टेबल अनस्टेबल। अच्छा, न्यूट्रल में लिखो अगला,
पेंडुलम स्टेबल इक्विलिब्रियम टाइप। तो नेक्स्ट लिखो, डिपेंड करेगा कौन सा सिचुएशन में रखा आपने। तो अगला आप लिखो न्यूट्रल में, इफ वी डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन if it again attain equilibrium condition then it is called neutral equilibrium, then it is called neutral equilibrium। क्या बोलेंगे सर, कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे? न्यूट्रल। अनस्टेबल वाले भी तो एक पॉइंट आगे बोलते रहते हैं। पॉइंट अगर सेम हाँ, हो तो तो कौन सा stable पॉइंट? होगा। अनस्टेबल वाला अरे इसकी नहीं सोचना, ये गड्ढे में गिर गया, वो बाहर से नीचे टक्कर मार दिया, नीचे चला गया, समझने के लिए वो किसकी बात कर रहा है? तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे आएगा फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया, हमें आगे का नहीं देखना। अब ये चार्ज को हमने डिस्कस किया, चलता कर रहा है इंफिनिटी तक, उससे क्या मतलब है आएगा नहीं आएगा, वहां जाएगा फिर क्या होगा हमें पता नहीं। अभी इस सिचुएशन में देखना, स्लाइटली देखते हैं आसपास उसका। अब आप यहाँ देखो ध्यान से बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए तो सबसे पहला कंडीशन है क्या, जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो। और फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन बताया था मैं, F बराबर du by dx माइनस du by dx, यस और नो? तो सबसे पहला कंडीशन का तीनों में ही सेम होगा, du by dx क्या होना चाहिए, जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन तो तीनों में सेम है, du by dx क्या होना चाहिए, जीरो। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, जीरो। ऐसा क्यों, जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में था स्टार्टिंग में, तो नेट फोर्स क्या था, जीरो। लेकिन अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आप तीनों में देख के बताओ किसकी एनर्जी मिनिमम होगी, न्यूट्रल को स्टेबल की। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। असल में इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, यस और नो? और आप यहाँ पे सेकंड कंडीशन देखो, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है सब लोगों ने। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, del 2u by del x स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो क्या हो गया, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमम। तो यहाँ पे देखिए del 2u by del x स्क्वायर, अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, मैक्स। और अगर हम इसकी बात करें वापस से जीरो आ गया तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, लिखो इसको, ये सेकंड कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होंगे। सर यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, ग्रेविटेशन नहीं जब कोई पोटेंशियल हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है, ये ग्रेविटेशनल ही हो जरूरी नहीं। इसको आप कॉमन लाइफ से भी समझ सकते हो कि जिसकी एनर्जी नेगेटिव में होगी या मिनिमम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल लिखो, समझाता हूं। ठीक है बेटा, ये डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही तो कर रहा है। एक बार और डिफरेंशिएट कर, जो डिफरेंशिएट किया उसको एक बार और डिफरेंशिएट, मिनिमम मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो डेरिवेटिव दिया है उसको डबल डिफरेंशिएट एक बार और कर दो। पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम होता है, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम होता है। ना उसको पता है, इक्वल टू जीरो आता है। क्लियर सबने? अब सुनना मेरी बात है, लिखो लिखो, समझाता हूं अच्छे से, याद रहेगा मैं कब मिनिमम कब मैक्सिमम होता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद भूल जाओगे तुम एग्जाम आते आते। सर इक्वल टू जीरो आता है तो क्या होता है, न्यूट्रल आ गया, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा स्कोप का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट केस देखिए कि अगर मैं बोलूं स्टेबल वर्ड का मैं यूज करूं तो जितनी एनर्जी कम होगी नेगेटिव में होगी वो क्या ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल आप देख लो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है कि नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया सब लोगों ने। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, क्या नेगेटिव में होती है, कितनी होती है, -13.6 Z² पढ़ा है सब लोगों ने। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है तभी तो वो घूम रहा है, लेकिन जैसे आप उसको एनर्जी देते हो, जिसको वो बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी देते क्या इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो जितनी नेगेटिव है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव नहीं होती तो क्या वो चक्कर काट रहा होता? किसी को बोलो किसी के चक्कर काटे, बिना किसी मोटिवेशन के चक्कर काटेगा क्या? नहीं काटेगा। वो बाउंडेड है, क्यों बाउंडेड है? क्योंकि उसकी एनर्जी नेगेटिव है। सिमिलरली आप सैटेलाइट को देखो, सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है, उसकी एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या, चीजें क्या होंगी? बाउंडेड होंगी। हाँ है ना? यस सर।
जैसे आप ऐसे भी देख लो, पुराने जमाने में देखो हस्बैंड वाइफ होते थे, जैसे आज के टाइम में देखो डिवोर्स रेट बढ़ गए। Feeling चल रहा है। पुराने टाइम में डिवोर्स रेट नहीं होते थे, क्यों नहीं होते थे? क्योंकि मान लो वाइफ जो है हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती थी। हाँ, तो नेगेटिव एनर्जी है तो स्टेबल हो गया रिलेशनशिप। तो वाइफ भी जॉब कर रही है, खूब पैसे कमा रही है, हस्बैंड भी कर रहा है, तो चांसेस क्या है? डिवोर्स से कम जाते हैं। तो चीजों को रिलेट कर पा रहे हो क्या? डोमेस्टिक बहुत तक हाँ, तो समझ में आई ये चीज? यस और नो? अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप जल्दी से। देखो इसका लास्ट वाला कोई लेना करनी है, एग्जांपल बताया, ठीक है? वरना जाके मत बोलना सब। तो आपकी भी शादी है ना? शादी तो हो गई है, तो अब देखो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से कि पोटेंशियल, हाँ एक अच्छा सवाल इसमें दे दो। देखो पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय, potential in a region is given by u is equal to x cube minus 27x, x cube minus क्या लिख दिया 27x, then find out points of equilibrium, first part है, then find out points of equilibrium, अच्छा then find out points of equilibrium, first part है, and also comment, and find out points of equilibrium, and also comment type of equilibrium at those points. Also comment type of equilibrium at those points. Also comment type of equilibrium at those points. मतलब कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम होगा उन पॉइंट्स पे। तो ट्राई टू सॉल्व x cube minus 27x, u बराबर क्या बोला है? x cube minus क्या बोला है? 27। चल तो अच्छी बात। तो सबसे पहले पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम ढूंढना है। पॉइंट्स ऑफ हाँ, कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा? x मतलब x हाँ, x की वैल्यू बिल्कुल। दो लाइन है। हाँ दो लाइन है। हाँ, दो वैल्यू जा सकता है। रेंज आ रही है तो भाई क्या दो वैल्यू आएगी उसको देखना है। x का दो वैल्यू x स्क्वायर की दो वैल्यूज प्लस माइनस 3 27 by 3 9 स्टेबल होगा आ गया नैतिक। नैतिक आंसर आया। पहले इक्वल टू 0 सर रेंज आ रही है। अच्छा रेंज नहीं बेटा, दो वैल्यू आएगी, दो पॉइंट आएंगे उस पे चेक करना है। बाय क्यू भी क्या था? राघव 6x आया तुम लोग आंसर सबका आ गया? डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दो आ गई। वो पार्शियल डेरिवेटिव उसको इक्वल टू 0 करेगा दैट फॉर 0 होता है। सही बात। नहीं आया। तो पहले पॉइंट पे क्या है, कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। दूसरे पे अनस्टेबल। चलो मैं चेक करके बताऊं। यहाँ देखो आप स्टॉप राइटिंग बोर्ड पे देखिए। देखो तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या था? du by dx 0 होना चाहिए। तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है और du by dx निकालो, कितना आएगा बताओ? 3x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 27 का 0 कर दें। यहाँ से आपको x निकालना है, तो x कितना आएगा? 27 by 3 का क्या करो, कितना आ जाएगा? प्लस माइनस। क्या दो पॉइंट मिल रहा है? एक मिल रहा है +3, एक क्या मिल रहा है? माइनस। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब चेक करना है इस पॉइंट पे ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। क्या दोबारा डिफरेंशिएट करना है? तो दोबारा जब डिफरेंशिएट करोगे d2u by dx स्क्वायर, तो कितना बचेगा बेटा? 6x। अगर आप 3 रखते हो तो क्या 18 आएगा? 18 क्या ग्रेटर देन 0 है, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यानी +3 पे कौन सा इक्विलिब्रियम है?
स्टेबल, माइनस फिगर को तो Unstable. माइनस 80, यानी इस पे कौन सा इक्विलिब्रियम है? आया नहीं आया? इस तरीके से चेक करना। एक और क्वेश्चन लिख लो जल्दी, टाइम बचा है क्या? 1 सेकंड लिखना है, 2 मिनट है सर है 2 मिनट। एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, घर से ट्राई करके आना कल। ठीक है, तो लिखो, ये लिख दिया। तो लिखो कि if the potential in a region, if the potential in a region is given by Q is equal to x cube minus 27x plus y cube minus 12x, x cube 12y। सर एक पार्शियल डिफरेंशिएशन से हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही समझे। x cube minus 27x plus क्या है, y cube minus 12y। तो अभी ट्राई कर लो, पहले से कर लो अभी क्या ट्राई। करना है? इसके पॉइंट्स वही डिफरेंशिएट। देन क्या बोला मैं पूरा लिखवा नहीं Points of था। equilibrium. बस ये लिखवा Then है। find out points of equilibrium and comment on the type of equilibrium at those points. होमवर्क रहेगा, अभी कर लो, और नहीं तो घर से करके आना कल, ठीक है? और जो बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था वो आप आज जाके घर पे सॉल्व कर लेना, डाउट वोट हुआ वर्क पूछ लेना। एनर्जी के मॉड्यूल का पहले जो एक्सरसाइज करने हैं। हाँ वो सैटरडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर 12y है ना? हाँ बेटा, तो सर इसमें सर y y को कैप माइनस 12y, इसमें i कैप और j कैप को अलग अलग इक्वल टू 0 बिल्कुल बिल्कुल, डेल u बाई डेल x ये 0 कर दो, डेल u बाई डेल y 0 कर दो, फिर वहां से पॉइंट्स मिलेंगे।